महाराष्ट्र का नया सेलिब्रिटी सुपर हीरो। वेल, कौन है ये इमेज थोड़ा मिसलीडिंग है। एक्चुअली वो थोड़ा ऐसा दिखता है। वेल, इसको क्लिकबेट समझ के भागे मत। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि ये एक्चुअली हमारा नया सेलिब्रिटी सुपर हीरो है। Hi everyone, my name is Anurag Karikar. I am the nature educator and project director at Naturalist Foundation. So the name of the celebrity is Sonarecia alba, पर आप इसे ग्रीन मैंग्रो एप्पल करके बुला सकते हो। सो ये पेड़ सेलिब्रिटी कैसे हो गया? इस पेड़ को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टेट मैंग्रोव ट्री करके डिक्लेयर किया है। ये देश में पहले ऐसा कैटेगरी क्रिएट किया है कि मैंग्रोव ट्री करके डिक्लेयर हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज स्पेशल। पर इसी महाराष्ट्र का स्टेट मैंग्रोव ट्री क्यों डिक्लेयर किया? ऐसे बहुत सारे ऐसे मैंग्रोव्स है जो और भी रेयर है, एंडेंजर्ड है। बट अगर आप देखोगे कि IUCN लिस्ट में ये जो ग्रीन मैंग्रोव एप्पल है इसका स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न। बट ये मैंग्रोव एप्पल थोड़ा स्पेशल है। इसके बहुत सारे यूजेस भी है, एट द सेम टाइम इट इज इकोलॉजिकली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके यूजेस में क्या है? इसके जो फ्रूट्स है वो लोकल्स अलग अलग जैम्स, पिकल्स और अलग प्रिपरेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी जो लीव्स है इनमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स मिले, उनके साथ साथ एंटी डायबिटिक कंपाउंड्स। मैंग्रोव्स हम जानते ही है कि मरीन लाइफ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इसके जो फ्लावर्स है वो नेक्टरिंग बैट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो मैंग्रोव एप्पल है इसको पायनियर स्पीशीज भी बुलाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे एक्सप्लोरर्स पहले के टाइम पे अलग अलग नई जगहों पे जाके वहाँ पे बस जाते थे, कॉलोनाइज करते थे, वैसे ही ये जो पेड़ है वो नई नई जगहों पे जाता है। वहाँ का जो सिचुएशन, वो जो सॉइल है उसका कंडीशनिंग करके ऐसा क्रिएट करता है माहौल कि बाकी के नए भी मैंग्रोव स्पीशीज आ पाए। इसलिए इस ट्री को कीस्टोन स्पीशीज बुलाया जाता है। महाराष्ट्र के पास ऑलरेडी एक स्टेट ट्री है और एक स्टेट फ्लावर भी है, तो अलग से एक स्टेट मैंग्रोव ट्री होने की क्या ज़रूरत थी? एंड इसमें ऐसा सुपर हीरो जैसा क्या हो गया जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था? वेल, मैंग्रोव्स कुछ ऐसा कर सकते हैं जो नॉर्मल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के भी ट्रीज नहीं कर सकते। मैंग्रोव्स की वजह से हर साल अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान बचती है। उसके साथ साथ $65 बिलियन तक का प्रॉपर्टी डैमेज से भी हम बचते हैं। नंबर सुन के शॉक हो गए? वेल, मैं समझ आता हूँ कैसे। वेल, दुनिया भर में सी लेवल बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं एंड जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अगले 50 से 100 सालों में दुनिया की अलग अलग जगह डूबना शुरू होने वाली है। मुंबई का ये प्रेडिक्शन है और इसको कुछ फ्यूचर का प्रॉब्लम समझ के इग्नोर मत कर देना। इसी साल हम लोग ने देखा कि मॉनसून में कैसे समुद्र का पानी मुंबई शहर के अंदर आना शुरू हो गया था। मैंग्रोव्स लैंड और सी के बीच में एक बैरियर की तरह काम आता है। ये जो ओशंस के बड़े बड़े जो वेव्स आते हैं इनको शांत करने का काम मैंग्रोव्स करते हैं। उसके साथ ही सॉइल इरोजन को रोकने का भी काम मैंग्रोव्स करते हैं। यहाँ पे आप देख ही सक रहे हो कि कैसे उनका इम्पैक्ट होता है। अंडमान में जब सुनामी आई थी तभी इन्हीं मैंग्रोव्स ने पूरा इम्पैक्ट झेल के आइलैंड्स को बचाया था। अगर आप आज भी हैवलॉक आइलैंड के एलिफेंट बीच पे जाओगे तो आप ऐसे ही हज़ारों पेड़ देख पाओगे जो सुनामी की वेव्स की वजह से गिर चुके हैं। अभी के टाइम पे क्लाइमेट चेंज की वजह से इतने सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं। इसी साल हमें अम्फान और महाराष्ट्र में निसर्ग साइक्लोन का अटैक हुआ था। उसके साथ साथ अभी सी लेवल राइज और इन प्रॉब्लम के चलते फ्लड्स का प्रॉब्लम इंडिया में बहुत बढ़ते जाने वाला है। एंड इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए मैंग्रोव्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेने की जगह पे आज भी मुंबई जैसे लोकेशंस में मैंग्रोव्स लगाने की जगह पे कोस्टल एरियाज पे ही रोड बिल्ड कर रहे हैं। इस पे हंसे या रोए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो फ्लड्स के साथ साथ हमारे पास और एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो है ओशन एसिडिफिकेशन का। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बढ़ाते जा रहे हैं उससे बस एयर पोल्यूशन नहीं होता, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो समुद्र के पानी में मिक्स होके वो पानी को एसिडिक बना देता है। ये एसिड से प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे सारे शेल्ड एनिमल्स है, क्लैम्स हो गए, क्रैब्स हो गए, प्रॉन्स हो गए,
ये सारे जो एनिमल्स है उनका जो शेल है जब पानी एसिडिक होता है तब वो डिसॉल्व होना शुरू होता है। सो कोरल्स, ये शेलफिश एंड ऑल दीज एनिमल्स, ये सारे उनका जो स्केलेटन है वो खुद ही डिसॉल्व होना शुरू होता है। और अगर ये एनिमल्स नहीं बचे तो उनके साथ साथ जो फिशरीज है, जो फिश है, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है और उसके बाद इम्पैक्ट होता है इंसानों के ऊपर। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिश प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ द फूड प्रोड्यूस फॉर ह्यूमैनिटी एंड इवन द रेस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी वो आता है ओशन की तरह से। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज कर रहे हैं वो कम करना काफ़ी नहीं है, वो तो करना ही चाहिए। वो अभी के अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंद करना चाहिए, पर उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। वो कैप्चर करके लॉक करने को बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में ट्रॉपिकल ट्रीज एंड रेन फॉरेस्ट तो बहुत बढ़िया है ही, और उससे ज़्यादा अच्छा काम मैंग्रोव्स करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि मैंग्रोव्स बस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप नहीं करते, तो इसके साथ साथ अपने एरिया में जो ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे एसिडिक नेचर पानी का कम हो जाता है एंड थोड़ा अल्कलाइन बन जाता है। सो जैसे ओशन की एसिडिटी बढ़ती जाएगी, मैंग्रोव्स हमारे लास्ट कुछ एरियाज रहेंगी जहाँ पे कोरल्स और बाकी के मरीन लाइफ बच पाएंगे। ये मैंग्रोव्स बस इकोलॉजिकली या इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट नहीं, तो एक्चुअली हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया भर में हम मैंग्रोव्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितने वो डिज़र्व करते हैं। आज भी बहुत एरियाज़ के मैंग्रोव्स में गार्बेज डंपिंग होती है। अलग अलग मैंग्रोव्स काट के वहाँ पे वो सॉल्ट पैन्स बनाते हैं और सॉल्ट पैन्स के बाद रियल एस्टेट आते रहते हैं। मुंबई के बहुत सारे मैंग्रोव्स आज भी काटे जा रहे हैं अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स के लिए। डेफिनेटली बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट वो जो करते हैं वो मैंग्रोव्स की कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। सो इन ट्रू सेंस दीज मैंग्रोव्स आर आवर सुपर हीरोज एंड दे डिजर्व द स्टेटस ऑफ अ सेलिब्रिटी। So let's come together and conserve these mangroves and give the recognition that they deserve. So let's cheer for Sonarisha alba as Maharashtra's state mangrove tree. And if you are from any other coastal state of India, then go ahead, ask your representative to declare a state mangrove tree. Join different groups and organizations on social media which conserve mangroves and go out there, try to plant mangroves. Grow awareness about it, talk about them, make them the celebrity that they are supposed to be and give them the respect that they deserve. Hi, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ऐसे वाइल्ड लाइफ और नेचर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप हमारा पॉडकास्ट सुन सकते हो। ये आपकी कन्वीनियंस के लिए 4 अलग अलग लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और गुजराती, और आपको ये सारे पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म से आपको ये मिल जाएंगे। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। प्लीज़ हमारे सुपर हीरोज़ के बारे में सबको बताइए। एंड अगर आपको हमारा काम पसंद आता है सो प्लीज़ हमें पेट्रियन या डायरेक्ट डोनेशन से हेल्प कीजिए। थैंक यू।